पौलुस कह रहा था वो परमेश्वर आसमान और पृथ्वी का मालिक होकर, क्रिएटर होकर, सृष्टिकर्ता होकर, मनुष्य के बनाए हुए मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए हुआ मंदिरों में वास नहीं करता। इसका मतलब अथेना के लोगों, तुम लोगों, तुम्हारे जनता के गिनती से ज्यादा देवताओं को बनाया है, उनके लिए तुम लोगों ने मंदिर बनाया। पूरा अथेना शहर मंदिरों से भरा हुआ है, पूरा ग्रीस मंदिरों से भरा हुआ है। लेकिन जीवित ईश्वर जो तुम कहते हो, अनजाने परमेश्वर, अनजाने देवता, अनजाने ईश्वर जिसको तुम नाम दिया हुआ है, वो अनजाने ईश्वर तुम्हारा रचने वाला है, तुम्हारा सृष्टिकर्ता है, इस पृथ्वी का रचने वाला है, आसमान का रचने वाला है। केवल इतना नहीं, वो मालिक भी है। कौन है? संसार का मालिक है वो, संसार का खालिक है वो। इस संसार का, इस पृथ्वी का, आकाश का मालिक और खालिक होकर वो तुम लोगों में से किसी ने भी, कोई भी मनुष्य कहीं भी अपने हाथों से बनाया हुआ मंदिरों में वो वास नहीं कर सकता। आपको मालूम है, सबसे लग्जरी मंदिर, सबसे लग्जरी इमारत जो ईश्वर के लिए अगर एक ने बनाया तो वो सुलेमान राजा ने बनाया था। सुलेमान राजा ने एक मंदिर बनाया, अपने लग्जरी के अनुसार बनाया, ठीक है। और वो मंदिर बनाने के बाद जब उसका डेडिकेशन के समय में सुलेमान ने प्रार्थना किया, परमेश्वर तो स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में समाया नहीं जाएगा, फिर कैसे मेरे हाथों से बनाए हुआ इस मंदिर में तू वास करेगा? देखा, परमेश्वर दाऊद को कहा हुआ प्रतिज्ञा के अनुसार सुलेमान राजा ने अपनी पूरी लग्जरी के साथ एक मंदिर बनाने के बाद उसके डेडिकेशन के समय में, समर्पण के समय में इस प्रकार प्रार्थना की, तू स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में समाया नहीं जाता, फिर क्यों कर मेरे हाथों से बनाए हुआ इस मंदिर में रहेगा? पौलुस को ये बात मालूम है। और पौलुस अथेना के लोगों को कहा, वो परमेश्वर जिसको तुम अनजाने ईश्वर कहता है, वो मनुष्य के हाथों से बनाए हुआ मंदिरों में वास नहीं करता। इसका मतलब इनडायरेक्टली पौलुस कह रहा था कि ये जो कुछ तुमने बनाकर रखा हुआ, जितनी सारे देवताओं को तुमने बनाया, जितनी सारे एक एक देवता को एक एक मंदिर तुमने बनाया है पर, और इससे भी तृप्त न होने के कारण एक अनजाने ईश्वर के नाम से भी तुमने वेदी बनाया। ये हाथ से बनाए हुआ इन मंदिरों में जीवित ईश्वर वास नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवित है। जीवित व्यक्ति को तुम एक बक्सा के अंदर, एक चारों दीवार से बंद किया हुआ या शीशा से बंद किया हुआ है, एक पूजा स्थान में तू बैठा नहीं सकता। वहां पर अगर बिठाया तो वो निर्जीव व्यक्ति बैठ सकता। शीशे के महल के अंदर, शीशे के बक्से के अंदर अगर किसी को तुम ईश्वर करके रखोगे, वो जीवित नहीं हो सकता, वो निर्जीव ही हो सकता, क्योंकि वो अनजाने ईश्वर जिसके बारे में तुम लोग जानते नहीं है और अनजाने में पूजा करते हो, मानते हो, वो जीवित है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो जीवित है, वो जिंदा है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। इस कारण मनुष्य के हाथों से बनाए हुआ मंदिरों में वो वास नहीं कर सकता। दूसरी बात 25वां आयत में पढ़िए, वहां पर ना कि कोई ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, मतलब क्योंकि वो वह प्रभु स्वयं ही सब जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। ओके, सी यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके पास कोई कमी नहीं, इसलिए मनुष्य के हाथों की सेवा वो नहीं चाहता।
समझ में आ गया? मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं चाहता, मतलब इसका मतलब क्या है? वो ईश्वर जिसने सूरज बनाया उसको तुम्हारी मोमबत्ती की जरूरत नहीं। वो ईश्वर जिसने चंद्रमा को बनाया उसको तुम्हारी अगरबत्ती की जरूरत नहीं। वो ईश्वर जिसने कई करोड़ों तारागणों को बनाया उसको सुबह तुम्हारा धूप की जरूरत नहीं है। मनुष्य की हाथों की सेवा नहीं करता। जिस परमेश्वर ने करोड़ों 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 फलों को फूलों को बनाया, वो प्रभु को आपके नारियल की जरूरत नहीं है। मनुष्य की हाथों की सेवा नहीं चाहता। उसी के सृष्टि, उसी का सृष्टि किया हुआ पृथ्वी में से कोई चीजें तुम उठाकर उसके सामने रखेगा तो मेरा खुद का बनाया हुआ चीज अगर कोई लेकर मेरे पास लाकर कहते हैं मैं आपको भेंट लाया हूं जी, क्या महत्वपूर्णता है उसके लिए? क्या महत्वपूर्णता है? पौलुस कहता है वो प्रभु आसमान और पृथ्वी का मालिक और खालिक होकर मनुष्य के हाथों से बनाए हुआ मंदिर में वह वास तो नहीं करता। इसका मतलब तुमने जो भी मंदिर बना छोड़ा है व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर उसमें नहीं वास कर सकता। और उसके कहते मैं कोई नया ईश्वर के बारे में नहीं कर रहा, बल्कि अनजाने ईश्वर जिसके बारे में तुम कहते हो, जो तुम लोग पूछते हो, वो अनजाने ईश्वर मंदिर में वास नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरी बात है, मनुष्य के हाथों से सेवा नहीं चाहिए। सुबह सुबह जाकर कितने भव्यता के साथ जाते हैं, थाली में सारी चीजें रखकर उसके ऊपर से लाल कपड़ा भी डाला, बहुत भव्यता के साथ जाते हैं। क्या ले जाता है? केला है, नारियल है और काजू और किशमिश अपने खुद के घर के बच्चों को नहीं देगा, लेकर जाएगा और वहां इकट्ठा हो जाएगा। पंडित जी खा खा के एकदम फूल जाता है, कहते हमने ईश्वर को दिया। परमेश्वर का बनाया हुआ सृष्टि, परमेश्वर का बनाया हुआ चीजें और परमेश्वर के बनाया हुआ इस पृथ्वी में से कोई चीजें इकट्ठा कर उसको देगा तो वो क्या प्रसन्न होगा? पढ़िए भजन संहिता 50 में आइए फटाफट। भजन संहिता 50 यदि मैं भूखा हूं क्या मैं तुमसे कहूं? पढ़िए बेटा, शायद को पढ़िए। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। हाँ पढ़ो पढ़ो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का दूध पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए मन्नतें पूरी कर। यू रीड फ्रॉम 10 से पढ़िए। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरी हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को जानता हूँ और मैदान पर चल फिरने वाले जानवर में ही हैं। अब पढ़िए, यदि मैं भूखा हूँ, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। देखा, आज बताइए, क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? बस बस इनफ। अब बताइए, यहाँ परमेश्वर कहता है, स्वयं कहता है कि पहाड़ के हजारों हजारों जानवरों को मैं जानता हूं, आकाश की पक्षियों को मैं जानता हूं, समुद्र की मछलियों को मैं जानता हूं। ये सब मेरे बनाए हुए हैं, ये सब मेरा बनाया हुआ है। तुम कौन सा चीज है जो नहीं अपने खुद को बनाया हुआ चीज मेरे लिए लाया? यदि मैं भूखा हूं क्या मैं तुमसे कहूं? परमेश्वर को नारियल दे रहा, केला दे रहा। ये केला किसने बनाया? ये नारियल किसने बनाया? ईश्वर का खुद का बनाया हुआ चीजों से कोई चीजें लेकर उनको देगा तो वो क्या प्रसन्न होगा? मेरे ही बनाया हुआ कोई चीज अगर लोग मेरे को गिफ्ट में दे दिया तो मेरे को क्या खुशी आना है उसमें?
प्रभु कहता है ये सब कुछ मेरे हैं। अब इसका मतलब है पौलुस का प्रचार ये भी है, ये वजह से मत्थे नजर रखते हुए पौलुस वहां पर प्रचार करता है। याद रखना, परमेश्वर का वचन जब भी आप प्रचार करोगे, परमेश्वर के वचन में आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए। पौलुस वहां पर प्रचार किया वो जीवित ईश्वर है, मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ मंदिरों में नंबर 1 वास नहीं करता। नंबर 2 वो मैं कोई कमी गट्टी महसूस कर उनके पास कोई कमी नहीं है, उनके पास खाने की कमी नहीं है, उनके पास और कोई चीज की कमी नहीं है। परमेश्वर जो भी है, परमेश्वर जो भी है, जो परमेश्वर पूरा जगत को चमका सकता है, जो परमेश्वर पूरी जगत को ज्योति दे सकता, वो प्रभु को आपका मोमबत्ती की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर समस्त विश्व को जो है महका सकता है। वो परमेश्वर को आपकी अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, पूरे विश्व को महका सकता है। अथेना के निवासियों, तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो, इतने जो है तार्किक लोग हो, इतने जानकार लोग हो, जिस ईश्वर को तुम लोग अनजाने ईश्वर के नाम से पुकारते हो, वो ईश्वर मनुष्य के हाथों से बनाए हुआ मंदिर में न वास करता, न कि वो मनुष्य के हाथों से कोई सेवा प्राप्त करता है कि उस पर कोई उसके पास कोई कमी हो। अब एक आयत और पढ़िए, पौलुस ऐसे कहने का कारण क्या था कि परमेश्वर मनुष्य के हाथों में बनाया हुआ मंदिरों में वास नहीं करता। प्लीज रीड यशायाह चैप्टर 66 पहला दूसरा आयत को पढ़िए। यशायाह 66 पहला दूसरा आयत को। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी में चरणों की चौकी है। तो मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की है वाणी है, सब मेरी ही हाथ की बनाई ही है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदी मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथरा हो। ओके, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पाँव रखने वाली चौकी। देखो, क्रिएटर प्रभु पौलुस का कहना यह है, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। 24वें वर्ष में 24वां आयत में रचने वाला है। वो परमेश्वर इसका मालिक है, पृथ्वी का मालिक है, ठीक है। और ये पृथ्वी उसकी है, इस पृथ्वी का सब कुछ उसका है। वजह से 24:1 जल्दी पढ़िए। 24:1 पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में उसी का ही है, जल्दी पढ़िए। पृथ्वी और जो कुछ में है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले। सी पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है। अनजाने ईश्वर, जो अधेरा के निवासियों के हिसाब से अनजाने ईश्वर जो है, अनजाने ईश्वर जो है उन्हीं का है पृथ्वी और जो कुछ। और जगत में निवास करने वाले भी उसी ईश्वर का है। मतलब पृथ्वी के लोग भी उन्हीं का है, पृथ्वी के सब कुछ उन्हीं का है। वो प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? ये सब कुछ मेरा है। कौन सी सब कुछ है? ये जो कुछ तुम दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ मेरे लिए मेरा है। और मेरा बनाया हुआ पृथ्वी में, मेरा बना हुआ चीजों से तुम लोग एक खूबसूरत मंदिर बनाओगे, तो क्या तुम सोचते हो कि मैं प्रसन्न होकर उसमें आकर बैठ जाऊंगा? प्रभु कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पाँव रखने वाली चौकी। स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर की पाँव पहुंचता है इस पृथ्वी में। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा ईश्वर है हमारा, कितना बड़ा मंदिर बनाएगा। स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर की पाँव इस पृथ्वी पर पहुंचता है, तभी तो हम लोग कहते हैं प्रभु हम आपके चरणों पर आए हैं। इस प्रभु के लिए 1 फुट लंबाई में 1 फुट चौड़ाई का मंदिर काफी है, जो किचन के साथ
किचन के स्लैब के नीचे बनाकर रखा हुआ है। काफी है। जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ उसका पांव पृथ्वी पर पहुंचते हैं। पांव रखने वाली चौकी, चौकी देखा है ना? हाँ, हम लोग बैठकर अगर नीचे पांव थोड़ा उठाकर रखने के लिए इस्तेमाल करने वाला फुट स्टूल जो कहते हैं, पांव रखने वाली चौकी है भूमि, जिसके अंदर 7 समुद्र है, ठीक है, जिस पृथ्वी का पूरा एक समय में सूरज तक रोशनी नहीं दे पाएगा, क्योंकि सूरज पृथ्वी का आधा में रोशनी दे पाता है एक टाइम में। सूरज का रोशनी तक पृथ्वी में पूरा एक साथ नहीं फैलते, तभी तो दिन एंड रात होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं। अभी हमारे यहाँ पर डे है, रोशनी इधर है, अमेरिका वाला उधर रात है, क्योंकि उधर अभी सूरज का रोशनी नहीं जा पाएगा। इतनी बड़ा भूमि, वो भूमि प्रभु की पांव रखने वाली चौकी है। व्हाट ए माइटी गॉड वी सर्व, कितना बड़ा परमेश्वर है जिसको हम सेवा करते हैं। वो प्रभु के लिए कौन सी मंदिर बनाएगा? वो प्रभु के लिए कौन सी मंदिर, कितना बड़ा मंदिर बनाएगा? वो प्रभु के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाएगा? प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पांव रखने वाली चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? इतना बड़ा परमेश्वर को कितना बड़ा मंदिर बनाएगा? आज मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई है। अगर आज मंदिर बनाने के लिए, मंदिर बनाते बनाते लोग तृप्त नहीं होते हैं, लोगों को बेरहमी से वध कर जैसे बकरों को काटता है, इसी तरह काट कर मंदिर बना रहे। कौन सी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए? अनजाने ईश्वर जो अधेना निवासी कहते थे, वो ईश्वर इस संसार का मालिक है, खालिक है। वो मनुष्य के हाथों से बनाए हुआ मंदिरों में वास नहीं करता, क्योंकि वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। उसका पांव पृथ्वी पे पहुंचता है, पांव रखने वाली चौकी। प्रभु पूछता है तू मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाएगा? इसीलिए पौलुस ने अरियुपगुस में खड़े होकर कहा, वो प्रभु किसी के हाथों से बनाए हुआ मंदिरों में वास नहीं कर सकता। आप बताइए, यरूशलेम में एक सुंदर मंदिर, सुलेमान राजा, आपको मालूम है दुनिया का सबसे लग्जरी किंग था वो, किंग सोलोमन। सुलेमान ने अपने लग्जरी में, उसकी लग्जरी देखने के लिए किंग शेबा राजी, ठीक है, वो तक आई थी। उसने सुलेमान राजा की वैभव, सुलेमान राजा के लग्जरी, उसकी ज्ञान, ये सब देखने के लिए, जानने के लिए इतना मशहूर राजा था। और वो राजा ने एक मंदिर बनाया, उस मंदिर में भी प्रभु वास नहीं किया। ठीक है, पढ़िए दूसरा इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास की पुस्तक 6 अध्याय का 18वीं आयत को पढ़िए। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बने हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? देखो, the wisest king ever lived in the world, सबसे बुद्धिमान राजा जो दुनिया में कभी जीवित रहा, वो है सुलेमान राजा। उसका बुद्धि के समान और आगे किसी को प्रभु ने बुद्धि नहीं दिया। सुलेमान जैसे एक राजा दोबारा कभी आज तक दुनिया में आए नहीं है, क्योंकि ये प्रभु की प्रॉमिस था कि मैं सुलेमान को जो बुद्धि दूंगा वो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो बुद्धिमान राजा कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में वरन ऊंचे स्वर्ग में, स्वर्गादि स्वर्ग में, ठीक है, वो समाया नहीं जाता। इवन इन स्वर्ग में भी, पवित्र स्वर्ग के बारे में आपको पता है, यशायाह नबी के पुस्तक 63 अध्याय में हम लोग पढ़ते, वहां पर साराफे कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, होली 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 कर कर दिन रात में प्रभु की सेवा। इतना पवित्र स्वर्ग,
सुलेमान राजा का तो तू स्वर्ग में वरन स्वर्गादि स्वर्ग में समाया नहीं जाता, फिर मेरे हाथ में बनाया हुआ इस मंदिर में कैसे वास करेगा? ठीक है। सो पौलुस का प्रचार अधेना में यह है कि परमेश्वर मनुष्य के हाथों से बनाए हुआ मंदिरों में वास नहीं करता। दूसरा, मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं प्राप्त करता। इसका मतलब तुम लोग ईश्वर के नाम से जो भी लेकर देते हो, इसका कोई फायदा नहीं है, और क्योंकि उनके पास कोई कमी गट्टी नहीं है। वर्ष 25 वापस आइए, प्रेरितों की पुस्तक में वापस आइए। 25 में लिखा हुआ है, उनके पास कोई कमी गट्टी महसूस कर कोई भी वस्तुओं की कमी या गट्टी उनके पास नहीं है। इस कारण मनुष्य के हाथों की सेवकाई उसको नहीं चाहिए। और केवल इतना नहीं है, 5वीं आयत में, सॉरी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, वो सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देने वाला है। प्लीज रीड 25, 25वीं आयत को पढ़िए, 25 पढ़िए। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। देखो, जो सबको जीवन देता है, सबको श्वास देता है, सबको सब कुछ देता है, वो कैसे एक मूर्ति बन सकता? वो तो जीवित है। एक जीवित व्यक्ति को शीशे में नहीं रख सकता। एक जीवित व्यक्ति को बक्से के अंदर बंद नहीं कर सकता। बक्से के अंदर हम तब बंद करते हैं जब अंदर से जान निकल जाते हैं, है कि नहीं? बॉक्स के अंदर एक मनुष्य को अगर रखना है तो कब रखते हैं? जब उसके अंदर जान नहीं है। जो सबको जीवन देता है, सबको श्वास देता, वो जीवित है। वो किसी एक शीशे के महल में, किसी एक शीशे के जो है क्या कहता है उसको, क्या बोलते हैं, शोकेस। हाँ, शोकेस। ठीक है। नहीं, मूर्तियों को जो रखते हैं ना घर में, मंदिर है ना, मंदिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, घरों में जो रखते हैं, दिया जला के रखते हैं, फिर दरवाजा बंद कर देता है, शीशा भी डाला हुआ। हाँ, एनीवे, तो एक जीवित व्यक्ति को इसे नहीं बैठा सकता। हाँ, सुनिए, एक जीवित व्यक्ति को, एक जीवित, मान लीजिए ईश्वर, आप कहते हैं जीवित है, आप सुबह उसके सामने दिया जलाया, मान लीजिए मेरे सामने दिया जलाया, और वो जो धूप जलाता है, क्या नाम है उसका, धूप ऐसे रगड़ के जलाते, धूपबत्ती। हाँ, बत्ती, धूप बत्ती जलाया। ठीक है, इतनी कड़ा धुआं निकलती है, और रखने के बाद दरवाजा भी बंद कर दिया। सामने, मेरे सामने मुझे बिठाया, मेरे सामने ये धुआं भी चलाया, और दरवाजा भी बंद कर दिया, जलाकर कान पकड़ लिया, दरवाजा बंद करके चला गया। अब सोचिए मेरी हालत क्या होगा, है? वापस आते वक्त मुझे जिंदा मिलेगा? अगर कल भी मैं जैसे कल था वैसे मैं कल भी नहीं मिलूं, जैसे आज है वैसे कल भी मिलेगा, तो इसका मतलब समझ लो मरा हुआ है, मरा हुआ है। इतने बड़े बुद्धिमान लोग होने के बावजूद भी इतनी समझ में नहीं आता है लोगों के कि लोग ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं भाई? खुद को तुम दुआ नहीं तुम संभाल नहीं सकते हो, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो थोड़ी देर, और तुम इसको इतना एक पूरा धूप बत्ती जला दिया उसके सामने, इतना दुआ, ये कैसे सहता है? प्रभु कहता है, वचन कहता है, पौलुस कह रहा है कि वो सबको जीवन देने वाला, श्वास देने वाला, इस कारण वो जीवित है। उसको कोई मंदिरों में नहीं बिठा सकता, उसको धूप बत्ती जलाकर जो है उसको मरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। मतलब सबको अगर जीवन और श्वास देता है, इसका मतलब है यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल प्रोविजन। सबको वो संभालता है, सबको वो
जान जीवन देता है, सभी को वही सुरक्षित रखता है, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन है पौलुस जो यहां पर कहता है। देन आप उसके 26वां आयत को पढ़िए, 6वीं आयत को, 6वीं बात हम देखेंगे 26। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए आई है। कहता है वो और उनके सारे ठहराए मानव हुए जाति, समय और निवास की सीमाओं, सारे मानव जाति को उसी ने बनाया, एक मनुष्य से बनाया। इसका मतलब वो तुम्हारे मालिक है। एक मनुष्य से वो सब मानव जातियों को बनाया। आज तुम लोग बंटवारा किया हुआ है, एधन ये हमारा है, ये हमारे एरिया है, ये हमारा है, ये हमारा लोग है। लेकिन पौलुस कहता है वो एक मनुष्य से सारे मानव जातियों को, मतलब कोई भावभेद नहीं, यहूदी यूनानी का कोई भावभेद नहीं, ठीक है, सबको उसने बनाया। मतलब सबका पिता वही है, एक ही से बनाया, मतलब सबका पिता वही है, उसने बनाया, उसने रचा, वही क्रिएटर है, वही सबका पिता है, वही यहूदियों का भी पिता है, वही यूनानियों का भी पिता है, वही अफ्रीकन वालों का भी पिता है, वही जो है अन्य देशों का भी पिता है। मतलब कोई भावभेद नहीं, एक ही मनुष्य से उसने सबको बनाया। फिर केवल इतना नहीं है, 26 में लिखा हुआ है, और उसने सबको, सब देशों को सीमा भी तय कर दिया। देखा, ये तुम लोगों नहीं है कि सीमा तय किया है, बल्कि उसने सीमा रखा कि ये लोग यहां तक रहेगा, ये लोग यहां तक रहेगा। कहने का मतलब ये है पौलुस का, जो मंदिर में रखकर बंद किया हुआ देवदाय कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता, ठीक है। और तुम लोग जो स्थान उन देवताओं को देते हैं वो उनसे भी बहुत नीचे है, उनको इतना बड़ा सम्मान आदर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है। और तीसरा, पौलुस का सारे यूनानी मूर्ति पूजा के विरुद्ध पौलुस का तमाचा था, जो वहां पर उसने इस तरह का एक प्रचार किया है। केवल इतना नहीं है, ये मूर्ति पूजा करने वाले, उनके द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों की धन लूटने वाले, दौलत लूटने वाले, ठीक है, उन सब के विरुद्ध पौलुस ने क्या किया है, आक्रमण करके पौलुस ने प्रचार किया है। और पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर सारे मनुष्यों को सीमा गदी, सारे मनुष्यों को उसने एक सीमा रखा कि यहां तक तू बढ़ सकता। ये तुम्हारा देश का सीमा, दो देश के बीच में एक सीमा होती है। कहता है ये प्रभु ने तय किया, यहां का लोग यहां, इधर का लोग यहां तक रहेगा। समस्त मानव जाति को उसने बनाया, मानव जातियों के लिए उसने एक सीमा भी रखा हुआ है। देन आगे 27 पढ़िए, 26 को पढ़िए। और उसने कालों को नियुक्त किया, समय को नियुक्त किया। एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है, कालों को भी उसने बनाया। ढूंढे, कदाचित उसे टटोल पाए, तो भी वह हम में से रुकिए, उसने कालों को नियुक्त किया, समय को नियुक्त किया। समय कैसे आता है, हमें समय का कैसे पता चलता है? सूरज सुबह नहीं आया तो हमें पता चलेगा कि सुबह हो गया? नहीं है। कालों को निर्णय करने के लिए परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा को बनाया। सो ये सूरज पर आधारित है और चंद्रमा पर आधारित है हमारे टाइम, हमारे समय, ठीक है। पर वचन कहता है, पौलुस कहता है
कि परमेश्वर ने मानव जातियों के लिए काल, समय, कालों को नियुक्त किया, तय किया, कालों को और जो है या समय को परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने नियुक्त किया। और ये काल किससे आता है? अभी हमारा आपको मालूम है यहां पर क्लाइमेट बदलते कि नहीं बदलते हैं? स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, ये सब जो है आता है। वसंत काल आ गया, शीतकाल आ गया और इत्यादि कालों का आता है। ये काल क्यों आता है? क्योंकि प्रकृति में व्यतियान होता है। हमारे प्रकृति में कैसा होता है कि ये सूरज और चंद्रमा और भूमि, ये तीनों जो है क्या करता है, रोटेट करता है। और उस समय में सूरज के आधार पर है या चंद्रमा के आधार पर पृथ्वी में जो क्लाइमेट आएगी। सो एक्चुअली ये क्लाइमेट को परमेश्वर ने नियुक्त किया, तो इसका मतलब लोग क्या करते हैं, परमेश्वर नियुक्त किया हुआ समय, उस समय को तय करने वाला, डिसाइड करने वाला सूरज की आराधना करना शुरू कर दिया, चंद्रमा की आराधना करना शुरू कर दिया, अन्य ग्रहों का आराधना करना शुरू कर दिया, जैसे मंगल हो गया है? और शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, ये सब ग्रह है। सो इनको प्रभु ने नियुक्त किया है। परमेश्वर ने कालों को और समयों को नियुक्त किया, मनुष्य को सीमा को नियुक्त किया, ये सब प्रभु ने नियुक्त किया है। और इंसान आज क्या करते हैं, सुबह उठकर पानी उठाकर डाल रहे, किसको दे रहे हैं? सूरज बहुत दूर बड़ा है, पानी दे रहा है, कितना देगा? 1 लोटा। ये 1 लोटे से इनका पूरा काम नहीं होगा दिन भर, और उसको 1 लोटा दे रहे हैं। 1 लोटा पानी से एक इंसान का पूरा जरूरत है दिन भर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा? फिर उसका कैसे काम हो जाएगा भाई? सुबह 1 लोटा पानी देने से वो क्या कर लेगा? 1 लोटा से मुंह धो लेगा कि हाथ धो लेगा? क्या करेगा? एक दिन साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने सुना है? साधु सुंदर सिंह हरिद्वार में गया, ठीक है? तो लोग देखा कि वहां पर हरिद्वार में लोगों ने न पानी उठाकर पूर्व की ओर देखकर, सूरज पूर्व से निकलता है ना, पानी डाल रहा है। तो साधु सुंदर सिंह को ये देखकर वो थोड़ा क्या करता है, थोड़ा इस तरह का आदमी था कि सबको खाल उतार देता था। उसने देखा कि लोग लोटे में पानी उठाकर नदी से, नदी में खड़े हैं, नदी में से भी 1 लोटा ही देता है, ज्यादा नहीं देगा। नदी में खड़े हैं, नदी में से भी 1 लोटा उठाया, पूर्व की ओर देकर डाल रहा है ऐसे। साधु सुंदर सिंह ने क्या किया? उसने भी 1 लोटा उठाया, 1 लोटा पानी उठाकर पश्चिम की ओर देकर डाला। तो लोगों ने पूछा, हम सब पूर्व की ओर देकर पानी डाल रहे हैं, तुम क्यों पश्चिम की ओर देकर पानी डाल रहे हैं? तो साधु सुंदर सिंह ने पूछा, आप किसको पानी दे रहे थे? बोला, हम सूर्य भगवान को दे रहे थे। अच्छा, मैं अपने खेत में दे रहा था, पंजाब में, ऐसे बोला। उसने बोला, मैं तो अपने खेत में पानी दे रहा था। तो लोगों ने पूछा, तुम मजाक कर रहे हैं? यहां पानी डाले हो तो पंजाब में कैसा पानी पहुंचेगा? तो वजह, जब तुम इधर से 1 लोटा पानी उठाकर पूर्व कर देकर डालेगा तो सूरज भगवान के पास अगर पहुंच गया, तो मैं इधर हरिद्वार में खड़े होकर 1 लोटा पानी डालेगा तो पंजाब में नहीं पहुंचेगा। हो गया ना? जिसका समझे वो समझ गया है? कालों को, समय को परमेश्वर ने नियुक्त किया, और ये काल और समय को निर्णय करने के लिए, उसके लिए प्रभु ने सूरज और चंद्रमा को नियुक्त किया। ठीक है? उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, दिन को प्रभुता करने के लिए वो सूरज को, रात में प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को निर्णय किया। तो मतलब दिन रात का फर्क सूरज और चंद्रमा से होती है। सूरज और चंद्रमा दिन रात की पहचान है। सूरज हो तो दिन है,
चंद्रमा आ गया तो रात है कि नहीं? सो काल, रात काल, दिन के समय और रात के समय, ये डिफरेंस जो है, दिन और रात का डिफरेंस सूरज और चंद्रमा पर डिपेंडेड है। और लोग आज उन चीज को पूजा करना शुरू कर दिया। तब पौलुस ने कहा, उसने कालों और समय को निर्णय किया। इसलिए तुम्हें क्या करना है? वो ईश्वर, अनजाने ईश्वर जो कालों को और समय को निर्णय किया, वो प्रभु ने, वो अनजाने ईश्वर ने मानव जाति को, समस्त मानव जाति को एक मूल पुरुष से, एक ही मनुष्य से उत्पन्न किया। और उसके संतान ने आज विश्व भर में रहने वाला सारे लोग उन्हीं के संतान है। यहूदी हो, यूनानी हो, सब कोई उस एक मनुष्य के द्वारा ईश्वर ने, वो अनजाने ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, कोई भाव भेद नहीं। देन वर्स, कितनी बातें मैंने आपको बताया? 26 में सारे मानव जाति को, सातवीं बातें है कि मनुष्य के लिए उसने सीमा रखा है। और 8वीं बात मैंने बोला कि मनुष्य के लिए उसने समय को नियुक्त किया है। ठीक है, 9वीं आयत 9वीं बात 27 आयत को पढ़िए 27 में, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित वे टटोल कर पाए, तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं। हाँ देखो, समस्त मतलब वो मनुष्यों को इतना सब कुछ बनाने के बाद मनुष्यों को उसने मनुष्यों के लिए एक उद्धार रखा है। वो उद्धार है कि मनुष्य उनको टटोल कर देखे। मतलब टटोल कर देखने का मतलब यह है, एक अंधा व्यक्ति कैसे चीजों को पहचानते हैं, वो टटोलते हैं। इसे जैसे टटोल कर देखते हैं, इसी प्रकार मनुष्य इन तमाम बातों के बीच में से जीवित ईश्वर को टटोल कर पहचाने और उस उद्धार को हासिल करे। और उसका कहना, अथेना का निवासियों, तुम्हारे इतनी तमाम जानने वाले देवताएं हैं, इनमें से तुम टटोल कर देखो, तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला कौन है? तुम्हें जीवन और श्वास देने वाला कौन है? तुम्हारी बातों को सुनने वाला, मानने वाला, जवाब देने वाला। ठीक, तुम्हारा सृजनहार कौन है? टटोल कर देखो। पौलुस कहता है, सारे मानव जाति के लिए उसने एक सार्वदेशिक उद्धार भी तैयार कर रखा। वो उद्धार ऐसे प्रकट नहीं होगा, बल्कि मनुष्य को उसको ढूंढना है, मनुष्य को उसको टटोल कर देखना है, मनुष्य को उसको टटोल कर प्राप्त करना है। ठीक है, परमेश्वर की ओर से दिया गया एक उद्धार। वर्स 27 आयत में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, केवल इतना नहीं, 10वीं बात 27 में लिखा हुआ है, वो हम में से किसी से दूर नहीं। मतलब मानव जाति से, मनुष्य से वो दूर नहीं, बल्कि मनुष्य के करीब है। मतलब वो सर्वव्यापी है। Wherever human being is there, जहां भी मनुष्य है वहां पर ईश्वर मिल सकता है। ढूंढोगे तो पाओगे, टटोल कर देखोगे, खोजोगे तो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर ने उस उद्धार छुपा कर रखा हुआ है। इतना सब कुछ प्रभु ने मनुष्यों के लिए किया, बनाया, फिर भी प्रभु ने उस उद्धार मनुष्य के लिए, मनुष्य के प्रयत्न से, मनुष्य खोज निकालने के लिए, ढूंढ निकालने के लिए उस उद्धार को प्रभु ने कहा है, जो टटोल कर देखना है, हमें टटोल कर पाना है। ऐसे करके कोई चीजें अंधेरा में, मान लीजिए आपको पाना है, क्या करोगे आप? टटोलेगा इसे, है ना? तो इसी प्रकार तुम्हारा उद्धार को भी तुम्हें इन तमाम देवताओं के बीच में से तुम्हें टटोल कर तुम्हारा उद्धार को प्राप्त करना है। प्रभु ये चाहता है। और 10वीं बात मैंने आपको बोला, वर्स 27 में, वो हम में से किसी से दूर नहीं। मतलब सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी है वो, क्योंकि उसका क्रिएशन, सर्वज्ञान, उसकी सृष्टि में ज्ञान की वैभव सृष्टि में प्रकट है। ओके, लेकिन वो सर्वव्यापी प्रभु भी है। हम में से कोई किसी से वो दूर नहीं है। वर्स 28 में, वो सारे जीवन का सोता है। पढ़िए 28।
28। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और हाँ, चलते फिरते और हाँ, स्थिर रहते हैं, हम जैसा उसी पर तुम्हारे जीवित, कितने कवियों ने भी कहा है, हाँ, हम तो उसी के वंशज हैं। हाँ, हम तो उसी पर जीवित रहते हैं, हम उसी पर जीवित रहते हैं, मतलब वो हमारा जीवन का सोता है, सोर्स ऑफ लाइफ वो प्रभु है। ही इज आवर सोर्स ऑफ लाइफ, वो जीवन का हमारा सोर्स है, हमारा जीवन का सोता है, ठीक है। देन और हम उन्हीं में जी रहा है, वो हमारे जीवन का सोता है, उनमें हम चलते चलते फिरते हैं, ठीक है। और 29 में, वर्स 29, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह हाँ, सोचना उचित नहीं कि हम उनके ईश्वर तो संतान सोने हैं। या रुपए, हाँ, हाँ, हम संतान है, सुनिए, हम उनके संतान है, मीन्स अगर हम जीवित है तो हमारा पिता भी जीवित है। अगर आपके अंदर जीवन है, आपका सृजनहार के अंदर भी जीवन है, आपका पिता मरा हुआ नहीं है। अगर आपका पिता ईश्वर आपका पिता है, आप अभी जिंदा है तो आपका पिता भी जिंदा है, ठीक है। प्रभु जीवित प्रभु है। देन 13वीं आयत में, 30वीं आयत में परमेश्वर का प्रकाशन प्रभु ने जो दिया है 30वीं आयत में, ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, हम उसके संतान हैं और इस कारण वो सोना चांदी से बनाया हुआ किसी भी मूर्ति नहीं हो सकता। सोने चांदी से बना, परमेश्वर जीवित होने के कारण जीवित प्रभु, एक जीवित वस्तु, सोना चांदी से बनाया हुआ एक चीज जीवित नहीं हो सकता। अगर ऐसा होते तो आपके शरीर में भी सोना चांदी होता। आर्टिफिशियली गले में डाला हुआ, कान में डाला हुआ चीज के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। पैदाइशी जब पैदा होते थे उस समय कितनों के शरीर में सोना था, चांदी था? कितनों के नाक सोना है, कितनों की कान चांदी है, बताइए। सांस लेने वाला नाक आपका सोना है कि मांस से बना हुआ है? मांस से बनाया हुआ है, क्या है? सो हमारे शरीर में अगर जीवन है, हमारा प्रभु भी जीवित है। वो प्रभु सोने चांदी से बनाया हुआ, मनुष्य के हस्तकला नहीं हो सकती है। मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ कोई कारीगर बनाया हुआ ईश्वर नहीं हो सकता। वो अनजाने ईश्वर जिसको तुम अनजाने में मानते हो, वो किसी मनुष्य का कारीगर नहीं हो सकेगा। एक मूर्ति एक मनुष्य का कारीगर है, एक डिजाइनर का काम है वो, ठीक है। एक ढलाई करने वाले का काम है वो। एल्युमिनियम का बर्तन या अन्य कोई चीज का बर्तन, आपको मालूम है, एक बार ढांचा बनाएगा, उसके बाद उसका ढलाई में डालता है, तो वो ढलाई में से जितने भी निकलेगा एक जैसे बर्तन निकलते आएगा। प्लास्टिक के काम करने वाले को मालूम है, डाई बनाती है, डाई। सो डाई पहली बार बनाते हैं, उसके बाद फिर हजारों लाखों पीसे निकलते हैं उस डाई से। सो वो एक मनुष्य का बुद्धि है, वो एक मनुष्य का कला है, एक मनुष्य की हस्तकला है। लेकिन ईश्वर मनुष्य का हस्तकला नहीं हो सकता, बल्कि मनुष्य परमेश्वर का हस्तकला है। मनुष्य परमेश्वर का हाथ की बनी हुई चीजें हैं। मनुष्य परमेश्वर का हाथ की रचना है। मनुष्य परमेश्वर का हस्तकला है। परमेश्वर वो है कारीगर। ईश्वर का कारीगर मनुष्य नहीं हो सकता। पौलुस कहता है वो प्रभु सबको जीवन देने वाला है, वो प्रभु हमारा पिता है, वो जीवित है। इस कारण कोई भी मूर्ति सोना चांदी से बनाया हुआ हस्तकला नहीं हो सकता। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। फिर 13वीं बात यह है कि परमेश्वर ने वर्स 30 में कि परमेश्वर अब सबसे कहता है कि मन फिराए। अनजाने के समय में, मतलब इस ईश्वर को तुम नहीं जानते थे, उस समय की बातें भूलकर अब तुम जानो कि ये प्रभु
अब तुम मन फिराने का, तुम्हारी इन व्यर्थ बातों से मन फिराने के लिए प्रभु कहता है, सुनिए, इन व्यर्थ बातों से मन फिराने के लिए प्रभु कहता है। कौन व्यर्थ बातों से? इन हाथों से बनाए हुआ मूर्तियों को पूजा करना, सोना चांदी का बर्तन बनाने वाले के बुद्धि के अनुसार बनाए हुए एक मूर्ति के सामने दंडवत करना, उसके लिए मंदिर बनाना, ये सब व्यर्थ बातों से छोड़कर अब हर जगह में हर कोई मन फिराना प्रभु चाहता है। वो जीवित ईश्वर, वो अनजाने ईश्वर जिसको तुमने जाना नहीं अभी तक लेकिन माना था, जिसको लिए तुमने वेदी बनाया, जिसके लिए तुम लोगों ने अपने देवताओं के बीच में स्थान दे दिया, वो प्रभु जीवित ईश्वर है। वो सभी लोगों से कहता है, सब पृथ्वी के लोगों से कहता है। अनजाने के टाइम में जब तक तुम उसको नहीं जानते थे, जब तक तुम उनके बारे में नहीं सुनते थे, और उसका कहना है आज तक तुमने जो कर कराया प्रभु ने माफ कर दिया, लेकिन आज जब मैंने ये सच्चाई को बताया, तुमने उस अनजाने ईश्वर के बारे में जान लिया। अब प्रभु कहता है कि तुमसे पिछले समय तक, पिछले मिनट तक जो गलतियां तुमने किया है, अर्थात जीवित ईश्वर को तुमने मूर्तियों का रूप देकर जीवित ईश्वर को बदले तुमने अनजान निर्जीव मूर्तियों को पूजा, और तुमने उसकी पूजा किया, तुमने उसके सामने दंडवत किया, और उन तमाम पापों को, उन तमाम बातों को छोड़कर हर जगह में हर कोई मन फिराने की आज्ञा देता है। पौलुस कहता है मन फिराने के लिए सबको कहता है। और केवल इतना नहीं है, 31 में पौलुस कहता है केवल इतना नहीं, वो अनजाने ईश्वर जिसने संसार को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक और खालिक है, जो हमें श्वास और जीवन देता है, जो हमें, जिसमें हम लोग चरते हैं, जिसलिए हम लोग जीवित रहते हैं, जो हमारा पिता है, वो प्रभु एक दिन सबको न्याय भी करेगा। देखिए, मरे हुओं को और जीवितों को वो एक दिन न्याय करेगा। सारे लोग उनके सामने न्याय करेंगे, सारे दिन लोग एक दिन उनके सामने न्याय के लिए खड़े हो जाएंगे। जीवित लोग, आज तुम जो जीवित है तुम भी खड़े हो जाओगे, कल जो मरे हुए हैं बीते दिनों में जो मरे वो भी खड़े हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में जो पैदा होकर मरने वाले वो भी उनके सामने एक दिन न्याय के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि न्याय का दिन ठहरा हुआ है। न्याय का दिन ठहरा हुआ है, न्यायाधीश भी ठहरा हुआ है। पढ़िए हिब्रूस 19, इब्रानियों की पत्री 9 का 27, जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ना है। इब्रानियों की पत्री 9 का 27, हिब्रूस 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार ना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, सी, मनुष्य के लिए एक दिन न्याय का दिन ठहराया हुआ है। यही बात पौलुस यहाँ पर कहता है, सबके लिए वो एक न्याय का दिन ठहराया हुआ है, और वो न्यायाधीश भी ठहराया हुआ है। ये न्यायाधीश कौन हो सकता है? मानव जाति को न्याय करने के लिए मनुष्य होकर एक न्याय होगा, लेकिन वो उनमें फर्क ये होगा कि ये न्यायाधीश मृतकों में से जी उठा हुआ व्यक्ति होगा, क्योंकि मरे हुओं को न्याय करना है, जिंदों को भी न्याय करना है। इसलिए मौत को चका हुआ व्यक्ति होना चाहिए, और जीवितों को न्याय करने के लिए जीवित भी होना चाहिए। आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मरे हुओं को न्याय करेगा, इसलिए वो मौत को चका हुआ व्यक्ति भी होना चाहिए। जीवितों को न्याय करेगा, इसलिए वो जीवित व्यक्ति भी होना चाहिए। तो ऐसा एक न्यायाधीश को परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। वो न्यायाधीश कौन है? मृतकों में से जी उठा हुआ व्यक्ति है। वो उसको मृतकों में से जिलाकर उसका प्रमाण किया हुआ है, उसको सबूत दिया है। ये न्यायाधीश है। सबूत क्या है? क्या सबूत दिया हुआ है? क्या सबूत है जो उसने दिया हुआ है? आप पढ़िए, मृतकों में से जिलाकर उसको उसका सबूत दिया हुआ है। वो न्यायाधीश कौन है? सबको मालूम है। समस्त दुनिया में मरे हुए सारे लोग खबर में सोया हुआ है, अभी किसी का खबर नहीं खुला। एक एक खबर आज भी दुनिया में खुला पड़ा हुआ है, जो कहता है वो यहाँ पर नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो प्रभु यीशु मसीह का खबर है। सो पौलुस लास्ट में आकर ठोक दिया, ये कह रहे वो अनजाने ईश्वर और कोई नहीं है, बल्कि यीशु मसीह है, जो मृतकों में से जी उठा, मौत के ऊपर जयवंत पाया, मृत्यु के ऊपर जय पाया, मृतकों में से जी उठा हुआ वही
यीशु मसीह को परमेश्वर ने जीवित और मरे हुए सबको न्याय करने के लिए एक न्यायाधीश के तौर पर प्रभु ने नियुक्त किया, और उस न्याय का दिन भी ठहरा हुआ है। न्याय का दिन भी परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। यीशु ने कहा, पढ़िए यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना की इंजील 5वां अध्याय का 5वां अध्याय उसका 22वां आयत को पढ़िए। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि सारे न्याय पिता ने पुत्र को सौंपा हुआ है। पौलुस कहता है एक पुरुष को नियुक्त किया हुआ है न्याय करने के लिए। वो एक दिन न्याय करेगा, संसार को न्याय करेगा। कैसे न्याय करेगा? अथेना का लोगों, तुम लोग सोचते हो कि अथेना का कोर्ट या कचहरी से सबसे उत्तम न्याय होता है, लेकिन प्रभु यहाँ पर पौलुस कहता है इससे भी बढ़कर एक धार्मिकता का न्याय एक दिन होगा। वो धार्मिकता से न्याय करने वाला एक न्यायाधीश है, जिसको पहले से नियुक्ति हो चुकी है। उसको परमेश्वर ने स्वयं नियुक्त किया है, और उसके सामने सारे मरे हुए और जीवित सब एक दिन न्याय के लिए खड़े हो जाएगा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य, जल्दी आना है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का 11 से पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से पढ़िए, जल्दी 11 से लेके आपको 15 तक पढ़ना है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुआ न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। आमेन। देखिए, दिस इज द लास्ट फाइनल जजमेंट, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहा जाता। बड़ा महान श्वेत सिंहासन के न्याय यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने एक सिंहासन देखा, सारे मरे हुओं को वहां पर देखा। प्रभु मरे हुओं को और जीवितों को न्याय करेगा। उस न्यायाधीश ठहरा हुआ है। न्यायाधीश कौन है? प्रभु यीशु है। पौलुस कहता है एक पुरुष को उस न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है, और उसका सबूत यह है कि वो मरा हुआ है, मृतकों में से जी उठा है। मृतकों में से उसको जिलाकर उसकी प्रमाण किया हुआ है। मतलब वो न्यायाधीश मरे हुए में से जिलाया हुआ व्यक्ति है। जी उठकर परमेश्वर ने इस बात का प्रूफ दे दिया कि यही होगा वो जज। कौन होगा वो जज? द वन हु इज रिजन फ्रॉम द डेड, जो मरे हुए में से अब तक जी उठा और अब हमेशा के लिए जीवित रहा हुआ है। वो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर प्रभु कहता, देख मैं मरा हुआ था, लेकिन अब मैं हमेशा के लिए जीविता हूं। हमेशा के लिए जीविता हुआ प्रभु। यीशु ने कईयों को जिलाया, लेकिन वो सब बाद में मरा। लाजर 4 दिन के बाद जी उठा, लेकिन बाद में लाजर मरा। नयन की विधवा के बेटे को यीशु ने जिलाया, लेकिन कुछ समय के बाद वो मर गया। ठीक है, याईर की बेटी यीशु जिलाया, लेकिन वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रहा। उसके बाद कुछ सालों के बाद उसकी शादी उदी हो गया होगा, उसके बाद वो भी एक इंसान होकर मरा। ठीक है, और
तबीता को पतरस ने जिलाया, लेकिन तबीता हमेशा के लिए जीवित नहीं रही, वो भी थोड़ी देर के बाद, कुछ सालों के बाद मर गई होगी। कईयों को यीशु ने जिलाया, लेकिन वो सब परमानेंटली जीवित नहीं रहा। परमानेंटली हमेशा के लिए जीवित हुआ एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसी को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाकर उसका प्रमाण किया है। क्या प्रमाण किया है? कि यही होगा वो जीवित, वो न्यायाधीश, जो संसार को न्याय करने वाला, मरे हुओं को, जिंदों को न्याय करने वाला यही होगा। यहां पर देखते हैं उसके सिंहासन के सामने सारे मरे हुए लोग, उनकी आत्माएं खड़े हैं। ठीक है, लिखा हुआ पृथ्वी अपने मरे हुओं को सौंप दिया, अधोलोक उसके मरे हुओं को सौंप दिया, समुद्र उसके मरे हुओं को सौंप दिया। मतलब एयर क्रैश में, आकाश में मरे हुए लोग वहां पर खड़े हैं, समुद्र में जहाज डूबकर मरे हुए लोग वहां पर खड़े हैं, पृथ्वी में जितने जलकर मरे हैं, जितनों को जलाया, जितनों को गाड़ दिया, सब वहां पर खड़े हैं। क्या छोटे क्या बड़े, बड़ा श्वेत सिंहासन के सामने हर कोई खड़ा हुआ है। न्यायाधीश प्रभु यीशु मसीह बैठेगा, क्योंकि मृतकों में से, मरे हुए में से जिलाकर पिता परमेश्वर ने इसका सबूत दे दिया, इसका प्रमाण कर दिया कि वो दुनिया को धार्मिकता से न्याय करेगा। यही था पौलुस का प्रचार, जो अरियुबुस के पहाड़ पर, हालेलुया। और पौलुस ने इस प्रकार प्रचार किया। यहाँ पर हम देखते हैं 3 किताबें खोलेंगे आखिरी न्याय में, 3 किताबें, वहां पर लिखा हुआ है किताबें खुलेंगे जीवन का पुस्तक में। वहां पर एक पुस्तक के नाम लिखा हुआ जीवन का पुस्तक। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ पाएगा, उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। ये दूसरी मृत्यु है। और ये जीवन का पुस्तक वहां पर एक है, वो खुला जाएगा। दूसरा कौन सा किताब है? सबसे पहला परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 12:48 में हम लोग पढ़ते हैं कि जो वचन मैंने तुमसे बताया, ये वचन आखिरी दिनों में तुम्हारा न्याय करेगा। जो वचन मैंने तुमसे कहा है, ये वचन के निमित्त तुम आखिरी दिनों में दोषी ठहराओगे। तीसरी बात है, एक पुस्तक के बारे में हम देखते हैं। मलाकी की पुस्तक में आइए, मलाकी की पुस्तक में आइए, उसका 3:16 पढ़िए। 3:16, मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की, और यहोवा ध्यान कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का मानते और इसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक की जाती थी। स्मरण की पुस्तक, स्मरण के लिए एक, उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती। स्मरण का पुस्तक कौन सा? ये बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, मेरे और आपके सारे लोगों के तमाम बातों को लिख कर रखने वाला एक स्मरण पुस्तक वहां पर होगा। वो पुस्तक खुलेगा, जो कुछ किया है इंसान ने, जो कुछ अपने जीवन काल में किया, सब कुछ लिख कर रखा हुआ है। स्मरण पुस्तक खुलेगा। दूसरा किताब है जीवन का पुस्तक। जीवन की पुस्तक में नाम है? नहीं है, उसको कोई रहम नहीं है, चलो उसको डाल दो कांबर, आग की झील में, जो दूसरी मृत्यु कहा जाता है। तीसरा है परमेश्वर का वचन। पढ़िए 12 यूहन्ना 12:48 पढ़िए, जल्दी पढ़ो, समय जा रहा है। जो मुझे तुझ जान है और मेरी बातें ग्रहण नहीं का, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। उसी वचन जो मैंने तुमसे कहा, वो वचन आखिरी दिन में तुम्हें दोषी ठहराए। वचन, गॉड विल, द वर्ड विल जज यू। ठीक है, पौलुस भी रोमियो के पत्र में इसके बारे में लिखा, मेरा सुसमाचार के निमित्त परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, पौलुस कहता है। ठीक है, पढ़िए रोमियो के पत्र 12:36 पढ़िए। रोमी 2:16, 12:36 नहीं है, 2:16। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखो, सुसमाचार के द्वारा मतलब ये वचन के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। वर्ड विल जज। वचन, एक किताब जो खोलेगे वहां पर, वो परमेश्वर का वचन होगा। दूसरा किताब जो वहां पर खोलेगा,
वो स्मरण पुस्तक होगा, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस होगा। तीसरा किताब जो खोलेगा वो जीवन का पुस्तक होगा। 3 किताबें वहां पर खोलेंगे, इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, खुल जाएंगे किताबें करके गीत गाते हैं ना। गाते वक्त आपको मालूम है कौन सी किताबें वहां पर खुलता है? ये सारी किताबें वचन, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ परमेश्वर का वचन, ठीक है, ये वहां पर खोला जाएगा। इस वचन के अनुसार मनुष्य का न्याय होगा। दूसरा, जीवन की पुस्तक में अगर नाम नहीं है, जैसे वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो वोट नहीं कर सकता, इसी तरह तो वो जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, सीधे आग की झील में डाल दिया गया है। तीसरा, हमें क्यों न्याय करेगा, किन किन बातों के लिए? उसके लिए हमारा सारे करतूतों को, कामों को लिख कर रखा हुआ एक किताब है वहां पर। उस किताब का नाम है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण पुस्तक, जो मलाकी की पुस्तक 3:16 में लिखा हुआ है। स्मरण पुस्तक खोलेगा, जीवन की पुस्तक खोलेगा, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन खोलेगा। यीशु ने कहा कि आखिरी दिनों में ये वचन तुम्हें दोषी ठहराएगा। पौलुस कहता है, मेरा सुसमाचार के निमित्त प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा न्याय होगा, इस वचन के द्वारा न्याय होगा। पौलुस ने जब अरियुपगुस में खड़े होकर इस प्रकार प्रचार किया, नतीजा क्या मालूम है? 2 लोग विश्वास में आया। नंबर 1, वो एक स्त्री था जिसके नाम दमरीस थी। दूसरा, अरियुपगुस के उस कमेटी में, उस काउंसिल में, अरियुपगुस के उस जो है काउंसिल का, उस कमेटी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर वो विश्वास में आया। कौन कौन था वो? ठीक है, इस पढ़िए 34 पढ़िए। 32 से पढ़िए, 32 से। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियुनुसियुस और अर्गियुबुस का सदस्य था, और दमरी नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे। एक व्यक्ति जो अरियुपगुस के उस काउंसिल में, सभा में मुखिया थे, वो विश्वास किया। एक स्त्री थी जिसका नाम है दमरीश, ठीक है, उसने विश्वास किया। ये 2 लोग विश्वास में आया। बाकी लोगों ने कहा, हम इसके बारे में बाद में तुमसे सुनेंगे, हम इसके बारे में बाद में तुमसे सुनने के लिए आएंगे, समझेंगे। कुछ लोग टट्टा उठाकर चला गया। देखो, हर जगह में हमारे वचन पूरी तरह एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। हमारे क्लास में भी ऐसा है, यहाँ पर बैठे हुए सारे 100% नहीं ऑब्जर्व करता है। कुछ बातें ठीक है जी, सुन लिया, चला गया। हर क्लास में ऐसा होता है। मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी हो, पूरी अटेंडेंस कोई, पूरी अटेंशन कोई नहीं देता। कुछ लोग उसको किल्ली में उठाया। पौलुस बड़ी गंभीरता की बातें कहा, और पौलुस वो अनजाने ईश्वर के बारे में खोल कर प्रचार किया। लास्ट में मरे हुओं और मुर्दों को वो अनजाने ईश्वर एक दिन न्याय भी करेगा कर सुसमाचार से लेकर अंतिम न्याय तक बताकर अरियुबगुस का समाचार प्रचार वो समाप्त किया। नतीजा, तुरंत 2 लोग विश्वास में आया। बाकी लोगों ने बोला, बाद में हम लोग आपसे मिलेंगे, सुनेंगे कर चला गया। दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 17। अरियुबगुस में पौलुस का प्रचार के कारण तुरंत 2 लोग विश्वास में आया, और वो ऑफिसर जो अरियुबगुस के ऑफिसर था, उसके विश्वास में आने के कारण जरूर आगे को उनके द्वारा कई लोग विश्वास में आए होंगे। सो परमेश्वर का वचन पौलुस ने वहां पर खोल कर प्रचार किया, और बड़ी सामर्थ तरीके से प्रचार कर खुल्लम मूर्ति पूजा अभी तक तुम जो कर रहे हैं, इससे मन फिराओ, प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। और परमेश्वर न्यायाधीश भी है, अरियुबगुस की न्यायाधीश नहीं है, इससे भी बढ़कर धार्मिकता से न्याय करने वाला एक न्यायाधीश है। उसको प्रभु ऑलरेडी नियुक्त किया हुआ है, और उसका प्रमाण भी दिया हुआ है, सबूत भी दिया हुआ है। इसलिए उनकी ओर आओ कर प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठकर अभी भी हमेशा के लिए जीवित जिंदा रह रहा है, उन्हीं की ओर इशारा करते हुए, उनकी ओर लोगों को खींचते हुए पौलुस अपना प्रचार यहाँ पर समाप्त किया।